हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम कथारूप ध्रुव महाराज चौथा स्कंद। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमाचार्यपादाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्राम तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखा वासुदेवा परा योगा वासुदेवा परा क्रिया वासुदेवा परम ज्ञान वासुदेवा परा तप वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परा गति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। कृष्णे सदामोपगति धर्मज्ञानादिभिः सा कलो नष्टो दृशामेष पुराणार्को उदिनोदिता। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहा वेदं पवित्र ओंकारा ऋक्साम यजुरेवचा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी सुनने वाले माता बहनों भाई बहनों गोपा गोपियों वैष्णव वैष्णवियों और सभी भक्त जनों को मेरा सर्ववंद्य देवी दासी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज चौथा स्कंद। ब्रह्मा जी के कुछ पुत्रों ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जैसे चतुष कुमार नारद मुनि ऋभु हंस अरुणी तथा यति। ब्रह्मा जी से ही अधर्म का जन्म हुआ और उसने अपनी ही बहन मृषा झूठ से विवाह किया। उन दोनों से दंभ पाखंड और माया
छल का जन्म हुआ। उन्होंने इन दोनों को निसंतान निरितिर नामक असुर को गोद दे दिया। दंभ और माया से लोभ एवं निकृति धूर्तता का जन्म हुआ और इन दोनों द्वारा क्रोध तथा हिंसा द्वेष का जन्म हुआ। क्रोध और हिंसा द्वारा कली और उसकी बहन दुरुक्ति कठोर वचन का जन्म हुआ। कली और दुरुक्ति ने मृत्यु और भीति भय को जन्म दिया। इन दोनों के संग से यातना, अत्यधिक कष्ट और निरय नरक का जन्म हुआ। इन सब संतानों को प्रलय का कारण माना जाता है। स्वयंभुआ मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक दो रानियां थी, परंतु वे सुरुचि से अधिक प्रेम करती थी। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर उसे पुचकार सहला रहे थे। यह देखकर सुनीति का पुत्र ध्रुव भी अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा, परंतु राजा ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। यद्यपि राजा अपने दोनों पुत्रों से समान प्रेम करते थे, सुरुचि की उपस्थिति में वे उसकी प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार करना चाहते थे। सुरुचि इसे समझ गई। उसका मन पहले से ही ध्रुव के प्रति द्वेष से भरा था और उसने अपने पति के इस पक्षपाती व्यवहार का अनुपयुक्त लाभ उठाया। आखिर सुरुचि स्त्रियों चित्त दुर्लभता से मुक्त नहीं थी। अभिमानवश वह इस प्रकार बोलने लगी जिससे पिता और पुत्र दोनों उसे सुन सके। हे पुत्र ध्रुव, तुम इस राज सिंहासन अथवा अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। हालांकि तुम भी राजा के ही पुत्र हो, परंतु तुमने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया। पिता की गोद में बैठने के लिए यही तुम्हारी अयोग्यता है। शायद तुम अपने पिता की दो रानियों के बीच भेदभाव से अनजान हो, परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि पिता की गोद प्राप्त करने के तुम्हारे प्रयास अंततः विफल रहेंगे, और यदि तुम सिंहासन पर बैठने के लिए इतने इच्छुक हो तो तुम्हें पहले तपस्या द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा। उनकी कृपा से कदाचित तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो जाए। जिस प्रकार छड़ी द्वारा प्रहार किए जाने पर सांप क्रोधवश गहरी सांसें लेने लगता है, अपनी विमाता के कठोर वचनों से मर्माहत ध्रुव गहरी गर्म सांसें लेने लगा। उसका क्रोध अपनी सीमाएं पार कर गया। उसे यह देखकर और अधिक दुख हुआ कि उसके पिता चुपचाप बैठे पूरा दृश्य देखते रहे और अपनी पत्नी के क्रूर शब्दों का जरा भी विरोध नहीं किया। तेज कदमों से महल से बाहर निकलकर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा। क्रोध से उसके ऊंट कांप रहे थे। जब सुनीति ने बिलख कर रोते अपने पुत्र को देखा तो तुरंत उसे पुचकारते हुए गोद में उठा लिया। जिन दासियों ने
सुरुचि के क्रूर शब्दों को प्रत्यक्ष सुना था। उन्होंने सुनीति के पास आकर सारा हाल कह सुनाया। सुनीति का मन दुख की पीड़ा से संतप्त हो उठा। उसके लिए वह अपमान असहनीय था और वह मानो जंगल की अग्नि में फंसे पशु के समान जलने लगी। रह रहकर अपनी सौत के शब्दों पर विचार करते हुए सुनीति का कमल जैसा सुंदर मुख निस्तेज हो गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी श्वास गति तेज हो गई और एक क्षण ठहर कर वह विचार करने लगी कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। कोई उपाय न देखकर अंततः उसने कहा, ध्रुव, तुम दूसरों के अहित की कामना मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं कष्ट उत्पन्न करके अपना अहित करता है। बेटा, तुम्हारी माँ सुरुचि ने जो भी कहा है वह सही है। तुम्हारे पिता तो मुझे अपने महल की एक दासी भी नहीं समझते। फिर पत्नी मानना तो बहुत दूर की बात रही। उन्हें इस बात पर लज्जा आती है कि उन्होंने मुझसे विवाह किया। इसलिए यह सत्य है कि तुम्हारा जन्म एक अभागी स्त्री के गर्भ से हुआ है। हालांकि तुम्हारी सौतेली माँ के वचन कठोर हैं, ये सत्य है। इसलिए यदि तुम्हारे मन में अपने पिता के सिंहासन पर बैठने की थोड़ी भी इच्छा है तो तुम अपने द्वेष को त्याग कर तुरंत उसके उपदेशों का पालन करना चाहिए। बिना समय गंवाए तुम भगवान नारायण के चरण कमलों का भजन आरंभ करो। उन्हीं की कृपा से हमारे परपितामह ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे दादाजी स्वयंभू मनु ने भी भगवान की आराधना करके ही समस्त भौतिक सुख एवं परम मुक्ति प्राप्त की थी। हे पुत्र, भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा होता है, इसलिए तुम उन्हें ही अपने हृदय में धारण करो और एकाग्र चित्त से उनकी भक्ति में संलग्न हो जाओ। तुम्हारी व्यथा को दूर करने के लिए मुझे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दिखाई नहीं देता। चाह कर भी मैं तुम्हारी सहायता करने में अक्षम हूँ। इसलिए भगवान के पास जाओ, क्योंकि उनके हृदय में करोड़ों माताओं से भी अधिक ममता भरी हुई है। जब भक्त की सहायता में अन्य सब विफल हो जाते हैं तो केवल भगवान की सहायता करते हैं। सुनीति के शब्दों पर ध्यानपूर्वक मनन करके ध्रुव ने तुरंत घर त्याग दिया और वन की ओर निकल पड़ा। जब नारद मुनि को ध्रुव के कार्यों तथा उसकी दृढ़ता का समाचार मिला तो वे विस्मित रह गए और वन में बालक से मिलने का निश्चय किया। ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर नारद मुनि ने अपने शुभ हस्तों से उसके सिर का स्पर्श किया और कहा, क्षत्रियों की यह वृत्ति कितनी अद्भुत है। अपने समान पर हुए हल्के से बार को भी वे सहन नहीं कर सकते। फिर ध्रुव, अभी तुम अपने छोटे हो, बहुत छोटे हो, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है, क्योंकि बच्चों को समान अपमान का अधिक ज्ञान नहीं होता। तुम अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्दों द्वारा इतने अपमानित क्यों अनुभव कर रहे हो? बस चाहे उसने तुम्हारा अपमान भी क्यों न किया हो, फिर भी तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। इस संसार में
अपनी पराये का यह द्वंद्व तो भगवान की माया शक्ति का ही एक रूप है। हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है। इसलिए और इसीलिए हमें उसे भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अपनी माता के निर्देशानुसार तुमने भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु योग पद्धति का पालन करने का निश्चय किया है, परंतु मेरे मतानुसार सामान्य पुरुषों के लिए भी वह पद्धति सरल नहीं है। फिर एक बालक के लिए तो क्या कहना, अनेक जन्मों तक प्रयास करने के बाद भी महान ऋषि मुनि इसमें असफल रहे हैं। इसलिए मेरा कहा मानो, अभी तुम घर लौट जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम चाहो तो ध्यान योग की इस पद्धति को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हो। ध्रुव व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख दुख आए उसे उनमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। केवल इतना करने से वह अज्ञानता के अंधकार को सरलता से पार कर सकता है। नारद मुनि वहाँ भगवान की इच्छा से आए थे। उनका उद्देश्य था ध्रुव को दीक्षा देना, परंतु उससे पहले नारद मुनि अपने शिष्य के अटल निश्चय तथा खरेपन की परीक्षा लेना चाहते थे। गुरु का यही कर्तव्य है। नारद मुनि के उपदेशों को सुनकर ध्रुव ने कहा, हे महामुनि, निश्चिंत ही आपके उपदेश भौतिक जीवन में व्यथित लोगों के लिए हितकारी हैं। इनके पालन द्वारा वे मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मैं पूरी तरह अज्ञानता में डूबा हुआ हूँ और इसलिए आपके ये उपदेश मेरे हृदय तक नहीं पहुँच रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपके उपदेशों को न मानना धृष्टता है, परंतु चूंकि मेरा जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है, मैं इसे अपना दोष नहीं मानता। मेरा चित्त एक मिट्टी के घड़े जैसा है, एक बार टूटने पर उसे किसी भी रीति द्वारा पुनः जोड़ा नहीं जा सकता है। अपनी भी माता के तीक्ष्ण बाण जैसे शब्दों से मेरा हृदय छलनी हो गया है। अभी मेरे मन में उसका प्रतिशोध लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विचार ठहर नहीं रहा है। इसलिए मैं आपके सदुपदेशों का लाभ नहीं ले सकता। ये उपदेश ब्राह्मण वृत्ति के व्यक्ति के लिए हितकारी है। मैं एक ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे इस संसार में आज तक किसी ने प्राप्त न किया हो। मेरे पिता, दादा अथवा परदादा ने भी नहीं। इसलिए कृपया केवल मुझे उसी पथ का उपदेश दीजिए जिस पर चलकर मैं अपने इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। हे नारद जी, आप सूर्य के समान सबका कल्याण करने के लिए सर्वत्र में विचरण करते हैं। कृपया मुझ पर दया करके इस इच्छा पूर्ति में मेरी सहायता करें। ध्रुव के वचन सुनकर नारद मुनि का हृदय उसके प्रति करुणा से भर आया। उस पर दया दिखाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें भगवान नारायण की भक्ति करने का उपदेश दिया है। तुम्हारे लिए वही मार्ग
सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ तक कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले लोगों को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की उपासना समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो। तुम यमुना नदी के तट पर स्थित मधुबन में जाओ। वहाँ रहने मात्र से व्यक्ति भगवान के सानिध्य का अनुभव कर सकता है। प्रतिदिन 3 बार नदी में स्नान करो और अष्टांग योग के नियमों का पालन करते हुए तप करो। कुछ ही समय में अपनी प्राणवायु, मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके तुम समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाओगे और इस प्रकार तुम्हारा मन अविचल भाव से भगवान का चिंतन कर पाएगा। भगवान के भक्त निरंतर भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे तथा सौम्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और भगवान भी अपने भक्तों को सब वरदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान का वह रूप नवयौवन से भरपूर तथा दोष रहित है। उनके नेत्र तथा ओंठ उदित होते सूर्य के समान लालिमा युक्त हैं और वे अपनी शरण में आए जीवों को आश्रय देने के लिए आतुर रहते हैं। उनके चरण कमलों के नाखून रत्नों के समान जगमगाते हैं। वे सदैव शांतिचित, सौम्य तथा अनुदिग्ध रहते हैं। उनका सुंदर स्वरूप मन तथा आँखों को प्रमुदित करने वाला है। सच्चे योगी अपने हृदय रूपी कमल आसन पर खड़े भगवान के दिव्य रूप का अबोध चिंतन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अतिशीघ्र समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होने के लिए निरंतर भगवान के इस सर्वमंगलकारी रूप पर ध्यान लगाए। हे पुत्र, तुम ध्यान के साथ इस 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी करना। जो व्यक्ति 7 दिनों तक ध्यानपूर्वक इस मंत्र का जप करता है वह आकाश में उड़ रही सिद्धों को देख सकता है। तुम भगवान की एक मूर्ति बनाओ और इस मंत्र का जप करते हुए तथा शास्त्रों के नियमानुसार समय, स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं और असुविधाओं का विचार रखकर उसकी पूजा करो। तुम शुद्ध जल तथा सहजता से प्राप्त होने वाले फल, फूलों तथा सब्जियों का उन्हें भोग लगाना और यदि संभव हो तो उन्हें तुलसी चढ़ाना, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। उपलब्ध होने पर तुम उन्हें कोमल घास, फूलों की कलियां तथा वृक्षों की छाल भी अर्पित कर सकते हैं। वन में रहते हुए व्यक्ति बालू और पानी को मिलाकर मूर्ति का निर्माण करके उपयुक्त विधि द्वारा उनकी आराधना कर सकता है और यदि यह भी संभव नहीं है तो वह अपने मन में ही उनकी पूजा कर सकता है। हे ध्रुव, अर्चना विग्रह की आराधना तथा इस मंत्र का जप करने के अतिरिक्त तुम भगवान की उन दिव्य लीलाओं का चिंतन भी करना जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों में करते हैं। जो व्यक्ति गंभीर पूर्वक सच्चे हृदय से अपने मन, वचन तथा शरीर को भगवान की भक्ति में नियुक्त करता है वह निश्चिंत ही भगवान की कृपा प्राप्त करके मनवांछित फल पाता है। ये उपदेश सुनकर ध्रुव ने अपने गुरुदेव नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया। वहाँ से वे मधुबन की ओर चल पड़े, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पद चिन्हों से
सुशोभित रहता है। महाराज उत्तानपाद का समाचार जानने के लिए नारद मुनि ने उनके महल में जाने का निश्चय किया। राजा द्वारा यथोचित आदर सत्कार तथा आसन प्राप्त करके नारद मुनि ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ प्रतीत होता है कि लंबे समय से आप किसी एक विषय पर विचार कर रहे हैं। वह क्या बात है? क्या अपने राज्य कर्तव्यों का निर्वाह करते समय आपके सम्मुख कोई बाधा आ खड़ी हुई है? राजा ने उत्तर में कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी दूसरी पत्नी से अत्यधिक आसक्ति के कारण मैं इतना निष्ठुर हो गया कि मैंने अपने 5 वर्षीय पुत्र तथा उसकी माता का त्याग कर दिया। मेरा पुत्र ध्रुव एक महान आत्मा है और उसका मुख कमल जैसा सुकोमल है। उसकी दुर्दशा का स्मरण करके मेरा चित्त चिंता तथा असीम दुख से पीड़ित हुआ जाता है। मालूम नहीं अभी वह कहाँ है। वह भूख प्यास से बहुत थक गया होगा और वन में सोते समय कहीं भेड़िए उसे खा न गए हों। हाय, मेरा हृदय कैसे पत्थर का बना है। इसने बस वह मेरी गोदी में बैठना चाहता था, परंतु अपनी पत्नी का गुलाम होने के कारण मैंने उसकी पूरी उपेक्षा कर दी। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, अपने पुत्र की चिंता न करें, वह भगवान द्वारा पूरी तरह संरक्षित है। यद्यपि आप इस तथ्य से अनजान हो, परंतु उसकी ख्याति इस समय त्रिलोक में फैल चुकी है। आपका पुत्र ऐसे अद्भुत कार्य करेगा जिसे आज तक कोई भी महान राजा अथवा ऋषि नहीं कर पाया है। अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करके वह शीघ्र ही यहाँ लौट आएगा। राजन, ऐसे यशस्वी पुत्र का पिता होने के कारण आपका यश भी संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। नारद मुनि के वचन सुनकर उत्तानपाद ने अपनी राजसी कार्यों का लगभग परित्याग कर दिया और केवल ध्रुव का चिंतन करने लगे। इसी बीच मधुवन पहुंचकर ध्रुव ने यमुना में स्नान किया और पहली रात्रि उपवास रखा। तत्पश्चात उसने अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशानुसार भगवान नारायण की पूजा सेवा आरंभ की। पहले महीने में ध्रुव ने हर तीसरे दिन केवल फल और जंगली बेर ही खाए। दूसरे महीने उन्होंने हर छठे दिन सूखी घास और पत्ती खाए तथा तीसरे महीने हर 9वें दिन बस थोड़ा पानी पिया। इस प्रकार उनका चित्त भगवान का भजन करते हुए पूरी तरह उनके स्मरण एवं चिंतन में लीन हो गई। चौथे महीने ध्रुव ने श्वास क्रिया को सिद्ध कर लिया और 12 दिनों में केवल एक बार सांस लेकर अपने प्राणों को धारण करने लगी। 5वें महीने उन्होंने अपनी श्वास पर इतना नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे भगवान पर ध्यान करते हुए एक पैर पर बिचल खड़े रहते। इस प्रकार ध्रुव ने संपूर्ण जगत के आश्रय परम भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। फलस्वरूप तीनों लोग कांप उठे। भगवान के संग के कारण ध्रुव लगभग उन्हीं के समान महान एवं शक्तिशाली बन चुका था। उनके पैर का अंगूठा पृथ्वी पर इतना दबाव डाल रहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड इसी प्रकार डगमगा गया, जिस प्रकार नौका पर सवार हाथी अपनी प्रत्येक हलचल से नौका को डावाडोल कर देता है। यद्यपि ध्रुव का शरीर
छोटा सा था, परंतु चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट कर रखने वाले भगवान उनके शरीर में निवास कर रहे थे, उनके शरीर का भार बढ़ गया। ध्यान में पूरी तरह विभोर ध्रुव ने जब अपने शरीर के छिद्रों को बंद किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। परिणाम स्वरूप देवताओं की सांस घुटने लगी और बेहाल होकर उन्होंने भगवान की शरण ली। ऐसा नहीं है कि ध्रुव भगवान में विलीन होकर अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खो बैठे थे, अपितु शुद्ध भक्ति भाव से उनकी तपस्या ने भगवान को इस प्रकार आकर्षित किया कि ध्रुव के शरीर माध्यम से भगवान की असीमित शक्तियों का प्रदर्शन होने लगा। देवताओं की याचना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे देवगणों, भयभीत मत हो। समस्त प्राणियों को पीड़ित करने वाला यह वायु अवरोध ध्रुव महाराज की घोर तपस्या का परिणाम है। वह पूरी तरह मेरे विचारों में निमग्न है। मैं अब जाकर उसकी तपस्या को रोक दूंगा और इस प्रकार तुम इस आपदा से मुक्त हो जाओगे। भगवान से आश्वासन प्राप्त करके सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपने अपने घर लौट आए। तत्पश्चात भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर अपने प्रिय भक्त ध्रुव को देखने मधुबन पहुँचे। उस समय ध्रुव के अंतःकरण से भगवान की वह छवि सहसा लुप्त हो गई जिस पर वे ध्यान कर रहे थे। अत्यंत खिन्न होकर उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने वही भगवान खड़े हैं जिनके सुंदर रूप पर वे अपने चित्त में ध्यान कर रहे थे। अपने सम्मुख भगवान को देखकर ध्रुव का हृदय दिव्य भावनाओं से ओतप्रोत हो उठा और तुरंत भूमि पर एक झंडे के समान गिरकर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। ध्रुव भगवत प्रेम के गहन सुख में डूब गए। वह भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो अपनी आँखों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से उनके चरण कमलों का चूम लेंगे और भुजाओं से उनका आलिंगन कर लेंगे। भगवान के उस रूप को देखकर उनके मन में उपयुक्त प्रार्थनाओं से भगवान की स्तुति करने की तीव्र उत्कंठा हुई, परंतु वह अभी बालक ही था और उसे भाषा तथा व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं था। अपनी इस लालसा को पूरी करने का कोई साधन न देखकर उनका मन निराश हो गया। परंतु भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। वह ध्रुव के भावों तथा उनकी उलझन भरी परिस्थिति से अवगत थे। ध्रुव निःशब्द उनके सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उस पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाते हुए भगवान ने उसके मस्तक पर अपने शंख से स्पर्श किया। तत्क्षण ध्रुव के हृदय में परम सत्य के विषय में संपूर्ण वैदिक ज्ञान प्रस्फुटित हो उठा। ध्रुव का उत्साह बढ़ा और वह प्रार्थनाएं करने लगा, हे भगवान, मेरे चित्त में प्रवेश करके आपने मेरी सुप्त इंद्रियों, प्राण शक्ति तथा वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको नमन करता हूँ। सृष्टि के आरंभ में आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान से आलोकित किया। फलस्वरूप वह सृष्टि को उसी प्रकार देख तथा समझ गए जिस प्रकार गहरी नींद से जगा व्यक्ति एक क्षण में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाता है। मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति शरीर रूपी चमड़ी के इस थैले का भोग करने का प्रयास करते हैं। निश्चिंत ही वे आपकी
माया के प्रभाव से बंधे हैं। आप कल्प वृक्ष के समान हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम आपसे इंद्रिय तृप्ति की वे सुविधाएं मांगते हैं जो नरकों में भी उपलब्ध हैं। हे भगवान, आपके चरण कमलों पर ध्यान असीम अलौकिक सुख प्रदान करता है। कुछ लोग आपके निराकार रूप में विलीन होकर ब्रह्मानंद सुख की आकांक्षा करते हैं, परंतु शुद्ध भक्तों के मुख से आपके यशोगान को सुनकर ब्रह्मानंद का वह सुख भी तुच्छ प्रतीत होता है। फिर स्वर्गीय लोकों में पाए जाने वाले उस क्षणभंगुर सुख का क्या कहना, जिसे काल की दोधारी तलवार द्वारा एक दिन नष्ट कर देगी। हे अपरिमेय प्रभु, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे सदैव आपकी भक्ति में रत महान भक्तों का संग प्राप्त हो। तब मैं निश्चिंत ही भौतिक संसार रूपी इस भवसागर को पार कर जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के श्रवण के लिए अत्यंत उत्कंठित हूँ। इसीलिए मुझे विश्वास है कि मैं इस लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लूँगा। हे भगवान, आपको अपने समक्ष देखकर मेरे मन में आपके प्रति उठने वाले नाना विचार तथा धारणाएं नष्ट हो गई हैं। मैं प्रत्यक्ष समझ पा रहा हूँ कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। हे देव, आपको पूर्व प्राप्त करके फिर आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। हे देव, आपको प्राप्त करके फिर अन्य क्या प्राप्य रह जाता है। आप समस्त वरों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भौतिक इच्छाओं से मुक्त जो भक्त प्रेम एवं भक्तिपूर्वक आपकी सेवा में रत रहते हैं, उन सेवाओं की तुलना में मैं वह संपूर्ण जगत के साम्राज्य के आधिपत्य को भी निकृष्ट मानते हैं, परंतु आप अत्यंत दयालु हैं। जिस प्रकार एक गाय अपनी नवजात बछड़े को दूध पिलाकर उसे पोसती है और उसकी रक्षा भी करती है, उसी प्रकार आप मुझ जैसे अज्ञानी भक्तों का पोषण एवं रक्षण करते हैं। ये प्रार्थनाएं करने के पश्चात ध्रुव शांत हो गए। तब भगवान ने कहा, प्रिय ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय की इच्छा से भली भांति परिचित हूँ। यद्यपि वह महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची तथा कठिन है, फिर भी मैं तुम्हें ध्रुव लोक का आधिपत्य प्रदान करके तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ब्रह्मा जी वही तरीका। ये प्रार्थनाएं करने के पश्चात ध्रुव शांत हो गए। तब भगवान ने कहा, प्रिय ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय की इच्छा से भली भांति परिचित हूँ। यद्यपि वह महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची तथा कठिन है, फिर भी मैं तुम्हें ध्रुवलोक का आधिपत्य प्रदान करके तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर होने वाली प्रलय में भी वह लोक नष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार धान निकालने के लिए खम्भे से बंधा बैल खम्भे के चारों ओर घूमता रहता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष के सारे सितारे ध्रुवलोक की धुरी पर घूमेंगे। आज तक किसी ने इस लोक पर राज्य नहीं किया है। कुछ समय में तुम्हारे पिता
वानप्रस्थ स्वीकार करेंगे और अपना राज्य तुम्हें सौंप देंगे। तुम अगले 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करोगे, परंतु इतना लंबा समय यहाँ व्यतीत करने पर भी तुम न तो कभी वृद्ध होगे और न ही तुम्हारी इंद्रियां कभी क्षीण होंगी। तुम्हारे राज्यकाल के दौरान शिकार खेलते समय तुम्हारे भाई उत्तम का वध हो जाएगा। अपने पुत्र की मृत्यु से उन्मत्त सुरुचि उसकी खोज में वन में जाएगी और वहाँ लगी आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त होगी। अपने शासन काल में तुम अनेक महायज्ञ संपन्न करोगे और विशाल धन संपदा दान में दोगे। इस प्रकार अपने जीवन काल में तुम अतुल सुख का भोग करोगे और मृत्यु के समय तुम्हें मेरा स्मरण रहेगा। अपने मनुष्य जीवन को इस प्रकार सफल करके तुम मेरे लोक ध्रुव लोक में प्रवेश करोगे, जहाँ क्षीर सागर के बीच में श्वेत द्वीप स्थित है। ध्रुव लोक इस भौतिक जगत के बीच स्थित एक वैकुंठ लोक है और इसके पश्चात तुम्हें पुनः कभी बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना होगा। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।